क्या आपने ये सुना है कि अगर आपको इंग्लिश नेचुरली बोलनी है तो आपको अपने ब्रेन को इंग्लिश में सोचने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। यस, अगर आपको नेचुरली इंग्लिश बोलनी है ना, हैबिचुअली, जैसे कि हम लोग हिंदी में बात करते हैं या अपने मदर टंग में बात करते हैं, तो हमें डेफिनेटली अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा इंग्लिश में सोचने के लिए। एंड आज की लाइफ में मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी, सो स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश नेचुरली बोलना सीखना चाहते हैं। Hey, this is Anju Jindal. I'm a trainer, entrepreneur, and a career growth specialist. And I have a community and courses through which मैं प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स की हेल्प करती हूँ उनको करियर एक्सीलरेट करने में विद द हेल्प ऑफ करियर हैक एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हम सब इंग्लिश बोलना सीखना तो चाहते हैं, बट जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज नॉट नेचुरल। हम लोग सिर्फ रट रहे हैं चीजों को। क्या हमने हिंदी या अपनी मदर टंग के वर्ड्स को, चीजों को रटा है, लर्न किया है? सिर्फ नहीं। हम लोग अभी जब अपनी मदर टंग में बात करते हैं, हम फंबल नहीं करते, हम फ्लुएंट तरीके से बात करते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम लोग फ्लुएंट नहीं रह पाते, फंबल करने लग जाते हैं? उसका सीधा सीधा सिर्फ एक ही आंसर है कि जब हम बात कर रहे होते हैं हमारा ब्रेन ये सोचने में बिजी रहता है कि मुझे क्या बोलना है, आगे कौन सा वर्ड बोलना है, हमें वो वर्ड हिंदी में तो आता है, इंग्लिश में उसको क्या बोलना है। ये सब कंफ्यूजन में हमारा जो ब्रेन है इतना बिजी रहता है कि जब हम बोलते हैं और जो हम सोच रहे होते हैं उसका कोरिलेशन नहीं होता। जबकि हिंदी के केस में ऐसा नहीं होता। हिंदी में तो हम बोलने के साथ साथ हमारा ब्रेन भी सोच रहा होता है सेम कॉन्टेक्स्ट में। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको इंग्लिश नेचुरली फ्लुएंट तरीके से बिना किसी अंडर कॉन्फिडेंस के बोलनी है तो सिर्फ क्या मेथड काम आएगा? अपने ब्रेन को ट्रेन करें इंग्लिश में सोचने के लिए। Yes, this is a very difficult task. I'm not saying it is easy because whatever our age is, हम लोग उसके टाइम से, बचपन के टाइम से एक लैंग्वेज में सोचते आ रहे हैं। तो अब अपने ब्रेन को इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में ट्रेन करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स तो लगेंगे, बट विथ सम प्रैक्टिस एंड सम कॉन्शियस एफर्ट, जो कि रोज का मैं सिर्फ 15 मिनट्स बोलूंगी, अगर हम करते हैं तो ये पॉसिबल है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ अप्लाई किया है एंड आफ्टर डूइंग सो ओनली आई एम टेलिंग इट टू यू। और जब मैं भी आपको बताऊंगी ना, आप उससे कोरिलेट भी कर पाएंगे। किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए 4 स्किल्स की जरूरत होती है: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इंग्लिश में भी हमें पहले स्पीकिंग और लिसनिंग को डेवलप करना है ताकि मेरा ब्रेन उसको सुनने के लिए कॉन्शियसली तैयार रहे और उसको समझने के लिए भी तैयार रहे। फिर हम राइटिंग और रीडिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी स्पेशली ये इंडियंस के लिए है जो इंडिया में रहते हैं, ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां पे more than 75% of the population is not speaking English, राइट? तो हमारी जैसी पॉपुलेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बहुत ही ज्यादा काम करती हैं। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि मेक योर ब्रेन थिंक इन सिंगल वर्ड्स। इसका मतलब क्या है? जब हम छोटे बच्चे होते हैं, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेती हूँ, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले चीजों को रिकॉग्नाइज करना सिखाते हैं। फिर मम्मी पापा को रिकॉग्नाइज करने के लिए वी हैव टू मेक एफर्ट्स, और जो जो हम उसको सिखाते हैं वो वही बोलने लगता है। कई लोग मम्मी को मॉम बोलते हैं, कई लोग मम्मी को मदर बोलते हैं, माँ बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, तो बच्चा वही सीखता है। बच्चे के लिए मम्मी माँ सब कुछ जो हम बता रहे हैं वही है। इसी तरीके से जब अगर मैं अपनी आपको इंग्लिश में ट्रेनिंग देने की बात कर रही हूं तो मुझे सिंगल वर्ड्स ऑब्जर्व करके लर्न करने पड़ेंगे, और ये याद करने से, रटने से नहीं होगा। इसके लिए क्या तरीका है? सपोजिटली मैं यहीं का एग्जांपल लेती हूँ, मैं लाइव कर रही हूँ,
तो लाइव करते समय मैं एक मोबाइल फोन यूज कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक ट्राइपॉड का यूज कर रही हूँ। तो ये वर्ड्स जो हैं ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं आते तो आपको ये रिमाइंड करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप जहां भी हैं उस सेटिंग में, चाहे आप घर में हैं, पार्क में हैं, बस में हैं, किसी भी जगह पे हैं, उस सेटिंग में जो भी चीजें आपके आसपास हैं, डोर, वॉल, विंडो, लैपटॉप, फोन, स्मार्टफोन, ऐसे करके यू हैव टू आइडेंटिफाई दी वर्ड्स। इसीलिए हम बच्चे को क्या करते हैं, कई बार लेबल करके देते हैं, फ्लैश कार्ड का यूज करते हैं। मैं उतने तक तो नहीं जाने बोलूंगी, बट मैं ये सिर्फ कहूंगी कि जो सेटिंग्स आपको रोज जिसमें जाना होता है, जैसे ऑफिस में जाना होता है, पार्क में जाना होता है, बस में जाना होता है, तो उससे रिलेटेड जो जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखे, आपको वो ऑब्जेक्ट्स को इंग्लिश में सुनना और समझना चाहिए। तो शुरू में ये आपको डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज आपको वो बोलने की आदत नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल है, इंडिया में पार्क को लोग पार्क बोलते हैं, है ना। सो वो क्यों, क्योंकि हमने सुना ही वो है, और पार्क उनके लिए इंग्लिश वर्ड है, जबकि ऐसा नहीं है, पार्क इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हाउ आई ट्रेन माई ब्रेन। सो मुझे अपने ब्रेन को इसी तरीके से ट्रेन करना है कि जिस सेटिंग में भी मैं हूं उसके आसपास के पहले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करूंगी। और ये ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं होते, ये नाउन होते हैं जो हमें इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करते हैं। जब हम 10-12 सेटिंग्स में ये ऑब्जर्वेशंस कर लें और उनको समझना शुरू कर दें, याद रखना हमारे लिए आसान हो जाए, वो तभी होगा जब रोज करेंगे इस चीज को। तो बाद में हम एक्शंस पे बढ़ सकते हैं। जैसे कोई चलता है तो उसको वॉकिंग बोलते हैं, कोई खाता है तो उसको ईटिंग बोलते हैं, कोई डांस करता है तो उसको डांसिंग बोलते हैं। ऐसे करके हम एक्शंस पे बढ़ जाएंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल वर्ड्स पे जा रहे हैं। हम लोग पूरे सेंटेंसेस पे शुरू में फोकस नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो हमको डिफिकल्ट लगेगा एंड हम उसको छोड़ देंगे। बट येस, ये हमारे लेवल पे भी डिपेंड करता है। अगर मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, सो दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप। लेकिन अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, यू कैन अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट्स, बट आप उसको एक साथ नहीं बोल पाते, देन यू कैन स्किप द फर्स्ट step, you can just move on to the second step, and the second step is describe the unknown words। मतलब मान लीजिए आप कहीं पे किसी के घर गए हैं और आपको गाड़ी पार्क करनी है। आप गाड़ी पार्क कहाँ करते हैं, गराज में पार्क करते हैं, पार्किंग लॉट पे पार्क करते हैं। बट आपको उस समय वो वर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे। एक तरीका है आप वो कहाँ है, ये कहाँ है, ऐसे करके बोलते रहें। दूसरा तरीका है डिस्क्राइब दी वर्ड। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द प्लेस जहां पर या वेयर वी पार्क आवर कार्स। तो अब आपको वर्ड तो नहीं आया, बट आपने दूसरे को समझा दिया। इससे क्या होगा, जब वो बोलेगा अच्छा ओ गराज यू आर टॉकिंग ऑफ, या आप पार्किंग लॉट की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, वो डिस्क्रिप्शन उस वर्ड के साथ अटैच हो गई। तो नेक्स्ट टाइम बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप उस वर्ड को भूलेंगे। सो डिस्क्राइब करना शुरू कर दीजिए। अगेन ये सही है हर सेटिंग में, जहां पर भी जा रहे हैं, जिस वर्ड का आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। ठीक है। सेम अगर आप किसी जू में गए हैं या किसी फेयर में गए हैं और वहां पे किसी बच्चे को झुलाना है और वो रोलर कोस्टर पे झूलना चाहता है, बट उसको वो वर्ड नहीं आता, तो यू विल से वर्ड कि दिस किड वांट्स टू गो ऑन टू अ राइड विच गोज अप एंड डाउन एंड इट इज वेरी स्केरी। तो रोलर कोस्टर से समझ में आ सकता है। तो बेसिकली हम डिस्क्राइब करेंगे वर्ड को। तो पहला स्टेप था लर्न दी इंडिविजुअल वर्ड्स। अगर आप उस स्टेप से आगे बढ़ चुके हैं, देन यू विल गो इनटू द डिस्क्रिप्शन मोड। ये दोनों साथ में भी चल सकते हैं डिपेंडिंग कि आप किस सेटिंग में हैं। अगर आप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सेटिंग में हैं जहां पे नहीं है आपके लिए चीजें, तो वहां के लिए आप इंडिविजुअल वर्ड्स पे काम करेंगे, और जहां पर आपको ऑलरेडी आते हैं तो वहां पे डिस्क्राइब करने लग जाएंगे। सो बेसिकली इट ओनली डिपेंड्स ऑन माई लेवल, मेरा क्या लेवल है अभी इंग्लिश कम्युनिकेशन में, तो उस हिसाब से मैं स्टेप चूज करूंगी। बट ये दो स्टेप ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो स्टेप मैं कॉन्फिडेंटली कर पाती हूं, तो आगे के स्टेप मेरे लिए आसान हो जाते हैं और एक मेरा बेस सेटअप हो जाता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, बेस इज नॉट रेडी फॉर अस इन इंग्लिश, और हम लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं। बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स मुझसे बात करते हैं, कहते हैं मुझे 10 दिन में इंग्लिश में फ्लुएंट होना है। सी दिस इज नॉट पॉसिबल, मिरेकल नहीं कोई होएगा। इट हैज टू गो बाय स्टेप। हाँ, 10 दिन में थोड़ा फर्क जरूर आ सकता है इफ यू फॉलो दिस स्टेप। और अगर आपने ये पूरा स्टेप्स 1 महीना भी फॉलो किया ना, देन इट इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू।
एक महीना तो ज्यादा बोल रही हूँ, 20 days में भी यू विल सी दी इफेक्ट, क्योंकि आपको तो याद हो रही है नई चीज, एंड दैट इज व्हाट यू वांट। अब क्या होगा जब आप दोबारा उस सेटिंग में जाएंगे, आप वो चीज भूलेंगे नहीं। आई वॉन्ट टू गो टू दी पार्किंग लॉट, तो आपको वो याद रहेगा दोबारा दोबारा, तीसरी बार चौथी बार की सेटिंग में। तो बेसिकली हम वो सेटिंग अपने माइंड में रेप्लीकेट कर रहे हैं बार बार। तीसरा स्टेप है, जब आपने डिस्क्रिप्शन कर लिया, वर्ड्स में बात करना, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना देख लिया, अब यू विल मूव टू द थर्ड स्टेप विच इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट सेज यू हैव टू लर्न दी सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस अगेन, सी अगर मैं बात करूं, देयर आर लॉट मेनी सेंटेंसेस हर किसी लैंग्वेज में, बट क्या हम हर सेंटेंस को यूज करते हैं? नहीं। एक इंसान रेगुलर हैबिट के हिसाब से 10 या 12 सिचुएशंस या सेटिंग्स में जाता है टोटल में, तो हम उस 12 या 13 सेटिंग्स के हिसाब से सेंटेंसेस को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे। सपोजिटली आप बस में रोज ट्रैवल करते हैं या ऑफिस आप रोज जाते हैं, तो ऑफिस से रिलेटेड जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है, जैसे कि हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, कैन वी गो टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, ये सब सेंटेंसेस कॉमनली यूज होंगे ऑफिस में। तो मुझे इन सेंटेंसेस को जो कॉमनली वहां यूज होने हैं वो मुझे रिकॉग्नाइज करके, क्या उनको आपकी नेटिव लैंग्वेज में बोलना है, आपको उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, ये ट्रांसलेशन करके आपको लर्न करना पड़ेगा। नाउ इसके लिए आपको सिंपली गूगल या कोई ऐप का यूज करना है। डिक्शन करके ऐप है, वो आप यूज कर सकते हैं, या सिंपली गूगल ऐप पे जाइए, वहां लिखे कि आपको जैसे बोलना है हाउ आर यू, या मुझे आपके साथ कॉफी पे जाना है, आपको ये बोलना है, तो आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन गूगल पे खोलेंगे, वहां लिखेंगे मुझे आपके साथ कॉफी पे जाना है, वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दे देगा, तो आप उसको यूज करेंगे। नाउ जितना आप सीख रहे हैं उसको यूज करना भी इंपॉर्टेंट है। सो ये 3 स्टेप्स ना आपको 70-80% तक हेल्प करेगी फ्लुएंट होने में, क्योंकि आपकी जो जनरल डे टू डे सेटिंग्स है, आप उससे रिलेटेड वर्ड्स, उससे रिलेटेड आइटम्स की डिस्क्रिप्शन, उससे रिलेटेड कॉन्वर्जेशन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तीनों जब आप करेंगे, आपको एक ध्यान रखना है कि 1 या 2 दिन में शायद आपको ना याद हो, तो आपको इसके नोट्स बनाने जरूरी हैं। ये अगर आप एडिशनल स्टेप कर लेंगे, आई कैन गारंटी यू, आपको कोई टीचर की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, एंड यू कैन लर्न कम्युनिकेशन द बेस्ट पॉसिबल वे। आपको नोट क्या करना है, जैसे आपने एक सेटिंग से रिलेटेड 5 आइटम्स या 5 वर्ड्स को लर्न किया, तो आप वो जाकर लिख लीजिए। उससे रिलेटेड जब आप सेंटेंसेस करेंगे तो सेंटेंसेस जाकर लिख लीजिए। अब आप उसको जब उस सेटिंग में जाने वाले हो एक बार रीड कर लीजिए। ये सिर्फ 4 से 5 बार आप करिए, एंड यू विल नो फॉर श्योर, या यू विल नो कि वहां पर क्या बोलना है, आपको कैसे बोलना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप उसको मोल्ड भी कर पाएंगे, चेंज भी कर पाएंगे, बिकॉज अब आप उसके साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं। सो इट इज जस्ट मैटर ऑफ बीइंग कंफर्टेबल एंड ट्रेनिंग योर ब्रेन टू थिंक इन दी सेम सिचुएशन कि आप उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में। अभी क्या है, जब आप तीसरी चौथी बार सेटिंग में जाएंगे, आपके ब्रेन को सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है, उसको ऑलरेडी पता है कि मुझे क्या बोलना है, तो आप फ्लुएंट हो जाएंगे और आप फंबल नहीं करेंगे। फिर इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे एवरी डे व्हेन यू आर राइटिंग दीज वर्ड्स, देन यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब योर होल डे। यू कैन डिस्क्राइब इट टू योर सेल्फ, सीधे मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने आप से बात करते हुए डिस्क्राइब कर सकते हैं। The only point is you have to use English as much as possible while doing so. जहां पर अटको वहां पे डिक्शनरी का यूज करो और उसका इंग्लिश वर्जन निकाल के लिख लो। Describe your day to somebody else, maybe your spouse, maybe your mother, maybe your sister, anybody. उससे डिस्कस करो, कॉन्वर्सेशन करो उसी के ऊपर कि आपका दिन कैसा गया, मेरा दिन कैसा गया। The only thing is to remember here is use as much as English as possible. और क्योंकि हम ये डेली रूटीन में जनरली भी करते हैं, बस हम लोग इसको हिंदी में करते हैं, अब मैं कह रही हूँ आप इसको इंग्लिश में करिए, सो इट विल बी इजी। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आप जिससे बात करें उससे आपका एक्सेंट समझ में ना आए, या आप जो बोले वो समझ में ना आए, बट आपकी प्रैक्टिस हो रही है। सो लुक फॉर समबडी हु कैन हियर यू आउट इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फिर यू कैन ऑल्सो थिंक इन कॉन्वर्जेशंस। ठीक है, आप अपने लिए एक सिचुएशन अज्यूम करिए कि मैं एक पार्क में हूं, कोई मुझे मिल गया, तो मैं उसके साथ क्या बात करूंगी, एंड यू कैन जस्ट डू द कॉन्वर्जेशन। जैसे अगर मैं किसी के साथ मिलूंगी तो बोलूंगी हाय हाउ आर यू, द पर्सन विल रिप्लाई हाय आई एम फाइन, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट हाउ आर यू हियर, तो मैं उसके बाद उसका रिप्लाई कर सकती हूँ आई एम ऑल्सो डूइंग गुड एंड आई जस्ट केम हियर विद माई किड जस्ट टू हैव फन। सो ऐसे करके कॉन्वर्जेशन
चल सकती है। अब ये इमेजिनेशन के ऊपर है, फिर आप इसको रियल लाइफ में चेंज कर लेंगे। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, जो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, कि मैं अपने ब्रेन को एक सिचुएशन के साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ एक कस्टमाइज करा रही हूँ कि उसके लिए वो चीज नई ना हो और उसको सोचना ना पड़े कि मुझे इस टाइम पे क्या बोलना है या इस चीज को क्या बोलना है। और यही आपकी क्लासेस में होता है। सो अगर आपको लगता है कि खुद के लिए करना मुश्किल होगा, देन आई एम देयर फॉर यू. You can take up my course, which is called as Fearless Communicator Blueprint Program. Right now, it is in 50% discount. And there I help you with the activities and everything, जिससे कि आप 90 days में अपने आप को, जो भी आपका कम्युनिकेशन में लेवल है, उसे 3 लेवल अप कर ले. And if you do it regularly, you can see remarkable change in your communication and in English. सो बेसिकली ये 4 से 5 छोटी छोटी चीजें हैं, मेथड कोई भी अप्लाई करिए। अगर आप ये करते हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हैं नई सिचुएशन में ना घुसकर पहले से सिचुएशन पता होने की। ये तो हमारे साथ कहीं पे भी होगा, सिर्फ अगर मेरी ब्रेन की ट्रेनिंग प्रॉपर है, नरिशमेंट अच्छा है लैंग्वेज को लेकर, देन द ब्रेन कैन थिंक प्रॉपरली, और जो वो सोचेगा उसके साथ जो मैं बोल रही हूँ वो मैच करेगा और फ्लुएंसी आएगी, फंबलनेस कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नर्वसनेस भी कम होगी. सो द मैटर इज, डू दिस 4 to 5 एक्टिविटीज इन योर डे, ताकि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाए इंग्लिश में सोचने के लिए. अगर ज्यादा डिटेल में जानना है तो ऊपर लिंक है, आप उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं अबाउट द कोर्स, एंड यू कैन डिसाइड ऑन हाउ टू गो फॉर इट. नाउ आज मैं आपके लिए एक्टिविटी लेकर आई हूं, क्योंकि हम ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं. अभी जो मैंने आपके साथ चीजें डिस्कस की, आपको जाने से पहले ये बताना है कि कौन सी 4 चीजें मैंने आपको कही हैं रेगुलरली करने के लिए, ताकि आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग हो सके इंग्लिश में. ये कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जिसका आंसर भी पूरा आता है, आई विल हैव 1-to-1 चैट विद दैट पर्सन, और मैं उसको जो उसका क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आंसर करूंगी उस सेशन के अंदर विदाउट एनी क्वेश्चन. इसको लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो कोई नहीं बताता, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट एज फार एज योर इंग्लिश कम्युनिकेशन कॉन्वर्जेशन इज कंसर्न. एंड जब आप इसको शेयर करेंगे, आप बहुत सारे ऐसे लोग के साथ शेयर करेंगे जिन्हें ये चीज नहीं आती है. दे विल गेट ट्रेन इन टू इट एंड दे विल लर्न फ्रॉम इट, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इट.